हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो ये ब्लॉग है उस दिन का जो मैंने ब्लॉग डाला था ना, उसके आगे का है। तो यहाँ पे ये पूजा हो रही है, मतलब उधर बड़े पापा बड़ी मम्मी पूजा कर रहे हैं और इधर ये जो मेरा भाई है इसका जो व्रत बंध है, तो ये होता है चुमावन रस्म इसको बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे 5 लड़कियाँ मिलके ऐसे इसको चुमावन करती हैं। तो फिर मैं कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे बुआ कर रही हैं। फिर इसके बाद वो प्रतीक्षा करेगी और फिर सालू करेगी, मतलब ऐसे मिला के 5 लड़कियाँ की थी, हम लोगों ने किया था सब लोग मिल के। ये रस्म ख़त्म होने के बाद फिर उसको कोहबर में लाया जाता है। यहाँ पे कोहबर बना हुआ था। तो यहाँ पे क्या है ना कि मतलब सारी चीज़ें जो शादी में होती है ना, उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले सारी रस्में इसमें होती है, सब कुछ वैसे ही होता है। यहाँ तक कि बाहर जो खाना वगैरह मतलब सब कुछ सेम होता है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था और हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी बड़े पापा ये जो सील होता है ना, घूम घूम के दाल पीसना, तो फिर ये भी पीस रहे थे और बहुत ही हमें अच्छा मज़ा भी आ रहा था। मतलब कॉमेडी हम लोग कर रहे थे कि ऐसे आप लोग पीस रहे हो झुक के, मतलब बहुत कठिन होता है ऐसे झुक झुक के पीसना। तो फिर रस्म है तो ये करना ही पड़ता है। उसके बाद फिर भाई का बाल निकाला गया, पूरा बाल नहीं निकाला गया, आधा ही बाल निकाला जाता है। फिर वो जुआ पे नहलाया जाता है। तो वहाँ पे जुआ रखा हुआ है। तो आप लोग के इधर क्या बोलते हैं? हमारे इधर तो जुआ ही बोलते हैं। और फिर आधा बाल निकल रहा है जो, उसको बुआ थाली में झालर रोप रही हैं। तो झालर रोपना भी बोलते हैं नहीं पता कि आप लोग क्या बोलते होंगे। फिर नहलाने के बाद यहाँ पे 5 लोग मिलके उसको जनेऊ पहना रहे हैं और मंत्रों के साथ होता है। मतलब यहाँ पे जो रस्म हो रही है ना, सब में मंत्र बोला जा रहा है। उसके बाद जनेऊ डालने के बाद ये पीला कलर का कपड़ा पहनाए थे पंडित जी और मतलब एकदम पूर्ण रूप से ब्राह्मण बना दिए थे। जैसे पहले के ब्राह्मण होते थे, मतलब भिक्षा मांगते थे ऐसे हाथ में डंडा लेके और ऐसे कपड़ा पहन के, तो ऐसे पूरा तरीके से ब्राह्मण बना दिया जाता है। उसके बाद फिर इनको भीख डाला जाता है। तो सबसे पहले भीख जो होती है इनकी माँ डालती हैं, उसके बाद फिर और लोग डालते हैं। तो यहाँ पे चाची डाल चुकी थी, मतलब इसकी मम्मी डाल चुकी थी, ये दूसरी नंबर की चाची है तो डाल रही हैं भीख। तो ऐसे कर कर के ना सभी लोग भीख डालते हैं। तो जो घर का भीख होता है, मतलब कि जो चाची माँ डालती हैं, वो सब कुछ पंडित जी को मिल जाता है। तो ये फिर चाची जो भीख डाली थी, फिर इसको ये ले जाके पंडित जी को दे रहा था। तो भीख में 5 प्रकार का अनाज, श्रृंगार का सामान और यही सब रहता है। और वो बैगन, आलू और कुछ चीज़ें रहती हैं, उतना तो आइडिया नहीं, भूल गई मैं, लेकिन वो सब रहता है। और यहाँ पे भी मतलब मेरे पटीदार की सब चाची मम्मी ही लगेंगी इसके, तो सब लोग भीख डाल रही हैं फिर। ठीक है सर। तो आप लोग के इधर व्रत बंध कैसे होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और जैसे मैंने जितना शब्द यूज किए हैं उसको भी बताइएगा कि यही बोलते हैं कि कुछ अलग से बोलते हैं। तो हमारे इधर तो यही बोलते हैं। तो मैं जो हमारे इधर बोलते हैं ना, मैं वही बताई हूँ, रियल में बनावटी कुछ नहीं की हूँ। और उसके बाद फिर इधर मेरी मम्मी आ गई हैं, वो भी भीख डाल रही हैं।
तो सॉरी मैंने बताया नहीं, भीख में लड़के के लिए कपड़ा भी रहता है, तो जो इसको कपड़ा मिलता है ना वो कपड़ा ये लेता है, बाकी चीज़ें वो पंडित जी को दे दी जाती हैं। और उसके बाद फिर मैं डाली थी भीख, तो मेरा भीख क्या होता है ना कि लड़कियों का भीख रिटर्न कर दिया जाता है। तो सिर्फ ये छोटा था इसलिए इसको जो मैंने कपड़ा दिया था वो कपड़ा इसको दे दिया गया, बाकी चीज़ें श्रृंगार के सामान थाली अनाज सब मेरा वापस हो गया। तो लड़कियों का हमारे इधर हर चीज़ वापस हो जाता है। और उसके बाद मामी लोग डाली थी भीख, तो जो मामी लोग डालती हैं वो भीख घर में रखा जाता है, मतलब वो किसी को नहीं दिया जाता। तो ऐसे ही होता है हमारे इधर, घर का भीख घर में रखा जाता है, सॉरी घर का भीख पंडित जी को दिया जाता है, लड़कियों का रिटर्न किया जाता है, और मामी लोग का भी घर में रखा जाता है। यहाँ पे मैंने भीख डाल दिया, और अभी ये श्वेता आई है भीख डालने। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सालों बाद भीख डाली, तो मुझे कुछ नहीं समझ आया था कि मैं कैसे करूँ। तो फिर चाची और बुआ बगल में खड़ी थी ना, जिसको नहीं आ रहा था वो सबको बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। लेकिन एंजॉय तो हम खूब कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या है कि मायके में जो फंक्शन होता है ना वो अलग ही मज़ा आती है। और यहाँ पे फिर ये बड़ी मम्मी की लड़की प्रतीक्षा ये भी डाल रही थी। तो ऐसे करके हम पहले सारी बहनें मिलके भीख डाल देते हैं, उसके बाद फिर आती है बारी मामियों का। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं वो सब ज़रूर बताइएगा। मेरा कुछ बनावटी ब्लॉग नहीं है, जो हमारे इधर होता है मतलब एक्चुअल में वही हम सब ब्लॉग डालते हैं। और जैसे होता है वैसे ही सेम रहता है, कुछ अलग से नहीं रहता ना, इसमें कुछ बनावटी रहता है। यहाँ पे फिर सभी मामी लोग डाल रही हैं भीख, तो सब यहाँ पर नंबर वाइज डालती हैं, पहले बड़ी मामी, फिर मझली मामी, फिर तीसरे नंबर की, फिर चौथी, मतलब कि 4 मामी थी। चारों मामी अपने नंबर वाइज ऐसे ही भीख डाली हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दादाजी और दादी जी भी, मतलब इनके साथ भी थोड़ा सा ऐसे ले लिया गया क्लिप, क्योंकि ये सीन ना, ये पल कभी बार बार नहीं आता है, इसलिए होता है कि जितना हो सके उतना सारा क्लिप ले लूँ। और उसके बाद फिर सब लोगों ने भीख डाल दिया, तो यहाँ पे इसका पूरा बाल छिलाया गया, तो उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई थी। और उसके बाद फिर से इसको दातुन कराया गया, और दातुन कराने के बाद फिर से उसको नहलाया गया, और फिर यहाँ पे फूफा जी आ जा रहे हैं उसको टीका करने के लिए। तो ये सब रस्म बहुत ज़रूरी होता है और सब होता है। तो यहाँ पे फिर पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे और फिर टीका होगा। और उसके बाद चाची बड़ी मम्मी जिसकी मतलब जैसी इच्छा होती है वो फिर शगुन देता है। तो यहाँ पे फिर फूफा जी टीका लगा ले रहे हैं, और उसके बाद फिर इनको शगुन दे दिया जाएगा। अब लेवन है से उधर टीका का रस्म हो चुका, उसके बाद फिर इसको कलर लगाया जा रहा है पैरों में। तो कलर इसको एकदम फुल पैर में लगाया जाएगा, जैसे कि हमारे इधर शादियों में लगाया जाता है वो पूरा चिड़िया भर के, तो ऐसे इसके पैरों में पूरा चिड़िया बनाया जा रहा है। तो आप लोग के इधर इसे क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा, हमारे इधर तो इसको चिड़िया ही बोलते हैं। उसके बाद फिर इसको इधर बैठा के पंडित जी वेद पढ़ाते हैं, वेद में क्या करना है क्या नहीं करना है। जनेऊ धारण करने के बाद वो सब इसको विस्तार में बताते हैं, और कैसे जनेऊ का पालन करना चाहिए, मतलब जितना होता है सब कुछ इसको बताया जा रहा है, मतलब पंडित जी इसको बता रहे हैं। उसके बाद फिर ये मनाने वाला रस्म होता है, तो मतलब कि
ये जा रहा है बाहर तो इसको मतलब ऐसे बोलते हैं कि गुस्सा हो गया है, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ये रस्म होता है। तो फिर इसको लेके जा रहे हैं पूरा, मतलब जब से इसको मामा लोग मनाएंगे नहीं, जिसको जितनी औकात होती है मतलब वो देते हैं, फिर इसको मनाते हैं। तो वो कुछ गिफ्ट देना होता है। तो यहाँ पे भी 4 मामा आए थे, चारों मामा ने, एक मामा ने अंगूठी दिया था, एक मामा ने घड़ी दिया था, एक मामा ने लॉकेट दिया था और एक मामा ने मोबाइल दिया था। तो मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपको देना ही है, बट जिसको जैसी इच्छा है वो देता है। उसके बाद फिर इसको मना के घर में लेके जाते हैं मामा लोग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब। बस इतना ही आ जा। इसके बाद फिर व्रतबंध कंप्लीट होता है। अब उसके बाद से अब ये जनेऊ हमेशा पहनेगा, कभी उतारेगा नहीं। और फिर इधर बफ्फर लगा हुआ था तो बहुत सारे लोग आए थे, सब रिलेटिव, मतलब जैसे शादियों में आते हैं ना वैसे ही सबको बुलाया जाता है। फिर सारे रिलेटिव आए थे, फिर यहाँ पे आधे लोग खा के गए थे, फिर इधर फैमिली के लोग सब लोग खा रहे थे और मैं भी खा रही थी। तो मैंने बहुत कुछ शूट नहीं कर पाया वीडियो। मैंने बोला कि थोड़ा बहुत जो मेरा है तो वो आप कर लो। तो मैंने मनीष भैया से बोला था तो उन्होंने थोड़ा बहुत किया। और इसके बाद फिर हम लोग फिर मतलब कि आंधी तूफान बहुत तेज़ से आ गया था। तो सारे मतलब रिश्तेदार जितने थे चले गए। अच्छा हुआ उनके आने के बाद आंधी तूफान आया, तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी और लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत। तो यहाँ पे सारा व्रतबंध कंप्लीट हो गया, हमारा फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद और जो रस्में हैं बाकी मतलब जो होती है ना 2 दिन बाद 3 दिन बाद, वो सब मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बाबू देखो ब्लॉग हमको। अब हम खाना खाए लगे तब